आज बताएंगे कि आईसी फिजिकली रूप से देखने से कितने प्रकार के होते हैं और सेक्शन कितने प्रकार के हैं। आईसी फिजिकली रूप से सिलिकॉन आईसी या ग्लास आईसी में क्या अंतर होता है, बॉल आईसी, प्रिंटेड आईसी और लेग आईसी में क्या अंतर होता है, और आईसी कितने प्रकार के होते हैं पावर सेक्शन में, और पूरे पीसीबी बोर्ड में कितने प्रकार का आईसी लगे होते हैं उसका पूरे वर्क हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले आईसी फिजिकली रूप से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आईसी लेग आईसी 1G में आता था ज्यादा से ज्यादा, उसमें ऐसे करके लेग बना होता था। लेग आईसी में लेग दिखाई देता था। 1G 2G तक आया, ऑडियो सेक्शन में ये आईसी लगा होता था आया। उसके बाद जब 3G 4G आया तो उसके बाद आईसी चेंज हो गया और आईसी प्रिंट टाइप आईसी आना चालू हो गया। जैसे नेटवर्क सेक्शन में वो प्रिंट ऐसे करके बना होता है, प्रिंट अंदर में आईसी पर ऐसे करके। आईसी के अंदर ऐसे प्रिंट बना होता है। जैसे कि प्रिंट टाइप आईसी बोलते हैं, तो जैसे कि मोबाइल के अंदर नेटवर्क सेक्शन में PFO या 2G 3G 4G या 5G आईसी को प्रिंट टाइप आईसी बनाया गया। प्रिंट टाइप आईसी में जैसे कि PMI, BQIC, चार्जिंग आईसी, ये सब प्रिंट टाइप आईसी है। और ये लेग टाइप आईसी अब नहीं आ रहा है मोबाइल के अंदर। ये आईसी एलडीओ में, एलडीओ या टीआर ट्रांजिस्टर या एक आध जगह आपको, एक से दो जगह आपको मिलेगा लेग में, लेकिन अब देखने के लिए 4G 5G में प्रिंट टाइप आईसी। और उसके बाद बॉल आईसी। बॉल आईसी में ऐसे बॉल बना होता है जो पीसीबी बोर्ड के प्रिंट से जुड़कर काम करता है। तो यहां पर देखेंगे कि बॉल टाइप अब 4G या 5G मोबाइल में सिर्फ प्रिंट टाइप आईसी आता है और बॉल टाइप आईसी ही आता है। ये बॉल टाइप आईसी में बॉल बना रहता है और ये खराब होने के बाद यही बॉल डैमेज हो जाता है। तो बॉल हम एंटेंसिल पर बॉल बना करके लगाते हैं तो रिपेयर हो जाता है। तो ये अभी जो मोबाइल में 5G या 4G में आपको CPU, रैम, रोम या PM या PMI, ये सब आईसी जो मोबाइल के अंदर में है, ये सब आईसी बॉल टाइप, उसके अंदर बॉल है और प्रिंट से जुड़ा हुआ है। और ये नेटवर्क सेक्शन में जो आईसी लगा हुआ है ये आपको प्रिंट टाइप आईसी है। और ये लेग टाइप आईसी अब आना बंद हो गया। लेकिन यही आईसी में हम कैसे जानेंगे कि सिलिकॉन आईसी किसे कहते हैं और ग्लास आईसी किसे कहते हैं। तो सिलिकॉन आईसी आप देखेंगे पीसीबी बोर्ड में चमकीला जितना भी आईसी होगा, चमकते हुए शीशा के जैसा, वो ग्लास आईसी हो। कौन सा होगा? ग्लास आईसी होगा। और जो भी आईसी आप भद्दा काला देख रहे हैं जो चमक नहीं है, वो सब सिलिकॉन आईसी है। क्या है? सिलिकॉन आईसी है। अब ग्लास आईसी, ध्यान देंगे, जो भी ग्लास आईसी होगा उसका हीटिंग जो होगा काम करने का, वो 330 से लेकर के 340 के बीच में ही हम काम करेंगे ग्लास पे। और जब सिलिकॉन होगा तो 350 से लेकर के 360 के लगभग हम लोग काम करते हैं, समझ रहे? तो सिलिकॉन आईसी ज्यादा हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है और ग्लास आईसी में कम हीटिंग पे काम होता है। लेकिन
आप कॉलकॉम, स्पेक्ट्रम, मीडियाटेक, जितने भी एंड्रॉयड सेट हैं सब जो उसका नेचुरली रूप जो कंपनी काम करके दिया है, ये 227 या 230 पर काम करके दिया है। कितना पे दिया है? 227 या 230। तो हम क्या करेंगे, और एक एंड्रॉयड 183 पे काम हुआ। कितना पे हुआ है एक एंड्रॉयड या आईफोन? 183। इस दोनों में हम सिर्फ 100 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 183 में 100 ऐड करेंगे और 230 में हम 100 ऐड करेंगे, और आपका काम जितने भी मोबाइल के अंदर जो भी काम है इसी पे 10-20। अगर ठंडा है तो हर रूम टेम्परेचर होता है, क्या होता है? रूम टेम्परेचर। अगर ठंडा है तो रूम ठंडा है तो 10 हीटिंग बढ़ेगा, अगर गर्मी आ जाएगा 10 हीटिंग घट जाएगा। ऐसे ही काम होता है। कोई भी आईसी, सिलिकॉन आईसी हो, उस पर 10 हीटिंग ज्यादा लगता है, 10 बढ़ाया जाता है, और जो ग्लास आईसी उसमें 10 हीटिंग घटा के काम किया जाता है। तो हम लोग आईसी जाने, लेकिन हम आईसी को पहचानेंगे कैसे कि ये पावर आईसी है, ये पीएमआई है, ये पीएम है, या सीपीयू है, या रैम है। तो हम यहां पर कुछ आईसी का हम नाम लिखेंगे। पीएमआई या बीक्यू आईसी, पीएमआई या बीक्यू आईसी। दूसरा में पीएम, या जिसको हम लोग पावर आईसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर आईसी भी बोलते हैं। सीपीयू, चौथा में आरएम रैम या आरओएम रोम, जिसको हम लोग जब दोनों मर्ज हो जाता है तो EMMC बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EMMC बोला जाता है। उसके बाद 5 नंबर में जिसको हम लोग कोबा आईसी या एएफ आईसी बोलते हैं, उसको ऑडियो आईसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबा आईसी या एएफ आईसी बोलते हैं, उसको ऑडियो आईसी बोलते हैं। 6 नंबर में लाइट आईसी। तो आज हम इस आईसी के बारे में फुल डिटेल्स देंगे और बताएंगे कि कैसे इस सब आईसी को पीसीबी बोर्ड में हम लोग पहचान लेंगे। तो हम सबसे पहले, ये प्राइमरी पावर आईसी है, ये वोल्टेज पे काम करता है, इसको प्राइमरी पावर आईसी बोला जाता है। इसको सेकेंडरी, और ये एम्पियर पर काम करता है, ये सेकेंडरी पावर आईसी बोला जाता है। तो प्राइमरी पावर आईसी का मतलब होता है कि बैटरी कनेक्टर का जो वोल्टेज है, जो बैटरी कनेक्टर का वीवैट वोल्टेज है, 4.2 का जो वोल्टेज है, सबसे पहले इसी आईसी के अंदर इनपुट हो जाएगा वीवैट। एक फ्यूल गेज रजिस्टर के थ्रू एक पीएमआई में 4.2 एक बैटरी का वोल्टेज चला जाएगा, और वो आईसी जो पीएमआई आईसी के अंदर जो वीवैट वोल्टेज 4.2 का वोल्टेज इन हो गया है, वो उसको डीसी से डीसी में कन्वर्ट करके और वीपीएच बना देगा। क्या करेगा? डीसी से डीसी में कन्वर्ट करके वीपीएच बना देगा। एक छोटा सा हम डायग्राम यहां पर बनाएंगे। जैसे कि ये बैटरी कनेक्टर है, जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं। ये सबसे पहले एक फ्यूज टाइप रजिस्टर लगा करके, मतलब कि R100 हम लगा दिए यहां पर, और उसके बाद एक आईसी के अंदर इनपुट हो जाता है, और यही आईसी जो है पीएमआई हो जाता है, प्राइमरी पावर आईसी। क्या होता है? प्राइमरी पावर आईसी। ये इसी का नाम दिया गया है वीवैट। यही होता है 4.2 का वोल्टेज। इसके अंदर इन हुआ, ये वोल्टेज कहां गया? इस आईसी के अंदर, और तब ये आईसी एक बीओबी क्वाइल, ये बीओबी क्वाइल के थ्रू आउटपुट, ये
बूट कैप कैपेसिटर है, एक तरफ इसका 4.2 और दूसरे तरफ 8.4 वोल्टेज बनता है यहां पर जब ये आईसी ओके होता है। तो इस आईसी का टेस्टिंग पॉइंट, ये कैपेसिटर जो फ्यूल, ये जो कैपेसिटर है बूट कैप कैपेसिटर, ये एक तरफ वीपीएस से जुड़ा होता है और एक तरफ आईसी से जुड़ा होता है। और आईसी से जुड़ा हुआ, तो ये खुद को बूट करने के लिए, आईसी खुद को बूट करने के लिए एक बूट कैप कैपेसिटर लगा दिया है। जब ये इस पर हम वोल्टेज देंगे या ऑन करेंगे तो यहाँ पर 4.2 और इसका दुगुना वोल्टेज 8.4 वोल्ट एक तरफ बनता है। तो इसका मतलब ये पीएमआई आईसी ओके कंडीशन में, क्या है, ओके कंडीशन में, और वीपीएच भी मिल रहा है। और वीपीएच यहां पर बहुत जगह इनपुट हो जाता है, कम से कम 5 आईसी पर। जैसे सब ये सब आईसी पर ये वोल्टेज चला जाएगा, जैसे कि पीएम आईसी 4G 2G 3G 5G पर ये चला जाता है वीपीएच। या हम बात करें एएफ आईसी पे चला जाता है, लाइट आईसी पर चला जाता है, ग्राफिक्स आईसी पे चला जाता है। 5 आईसी के अंदर ये वीपीएच ही इनपुट होता है और यहां से सीपीयू या रैम पर भी चला जाता है, रैम रोम पीएम देता है उसको। तो हम सबसे पहले ये जाने कि ये जो पीएमआई है इसका काम क्या है। ये वी बैट को लेकर के वीपीएच बना देता है, डीसी से डीसी में कन्वर्ट करके किसी आईसी को देने का काम करता है। लेकिन हम आईसी को पहचानेंगे, इस आईसी को पहचान कैसे करेंगे। ये आईसी सबसे पहला काम होगा, ये ग्लास आईसी होगा। कौन सा होगा, ग्लास आईसी होगा। इसके नजदीक 1 2 या 3 इसके नजदीक 3 आपको क्वाइल दिखने के लिए मिलेगा और एसपीआर से घिरा मिलेगा। और बैटरी कनेक्टर के सबसे नजदीकी आईसी यही होगा, बैटरी कनेक्टर से सबसे नजदीकी आईसी यही होगा। और बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव लेग से जो वैल्यू आता है वहां पर एक पोल रख लेंगे और चेक करेंगे तो यहां पर एक लगा हुआ कैपेसिटर पर जरूर आपको बीप आएगा। तो इसे हम जान पाएंगे कि ये वोल्टेज इसको डायरेक्ट रूप से मिल रहा है ये। और इससे एक क्वाइल लगा होगा, बीओबी क्वाइल, इससे आउटपुट वीपीएच बन रहा है। इसका मतलब है कि वीपीएच ये आउट कर रहा है। क्या कर रहा है, वीपीएच आउट कर रहा है। कितना होगा वीपीएच, 4.2। लेकिन इसके अंदर एक और काम होता है, जैसे कि चार्जिंग का काम यही करता है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हम चार्जिंग कनेक्टर बना दे रहे हैं। चार्जिंग कनेक्टर में 5 लेग हम लोग जानते हैं। एक लेग ग्राउंड होता है और दूसरा लेग भी, ऊपर से जो पहला लेग है वो भी बस होता है। इसके बीच में एक ओवीपी लगा हो, तो ओवीपी ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन, समझिए, ओवर वोल्टेज प्रोडक्शन। ये ओवर वोल्टेज को गार्ड के नियर काम करता है, या ग्राउंड कर देता है, या सुरक्षा प्रदान करता है। ओवीपी ओवर वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है और 5 वोल्ट के लगभग इस आईसी को देता है। और 5 वोल्ट को ये आईसी रेगुलेट करके चार्जिंग वोल्टेज बना देता है और इसके थ्रू यहां आकर के बैटरी को स्टोर करवा देगा। तो यहां देखेंगे इसके अंदर, ये पीएमआई के अंदर 3 वोल्टेज काम करता है। एक का नाम है वी बैट, दूसरा का है वीपीएच और तीसरा का नाम है वी बस। क्या नाम है, वी बैट, समझ रहे, वी बैट, वी बस, वीपीएच। इसी आईसी के अंदर, एक आईसी के अंदर इनपुट होता है और वहीं से आउट होता है। तो हम इस आईसी का पहचान, ये ग्लास आईसी होता है, एसपीआर से घिरा होता है और बैटरी कनेक्टर के सबसे नजदीकी आईसी होता है। कहां होता है, बैटरी कनेक्टर के सबसे नजदीकी आईसी होता है। दूसरा, पीएम के नजदीक जो वीपीएच वोल्टेज मिल रहा है, तो ये पीएम काम कर रहा है और ये पीएम सीपीयू को चलाने का, या रैम को चलाने का, या हाउस कीपिंग का काम करने का, या ईएन सिग्नल या रीसेट वोल्ट बनाने का काम ये पीएम काम होता है। जो बड़ा काम वोल्टेज, देखिए यहां पर एम्पियर है और यहां पर वोल्टेज, ये वोल्टेज पे काम करता है और ये एम्पियर पे काम करता है, ये एम्पियर को बढ़ाता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे, ये भी एम्पियर से घिरा होगा और इसके नजदीक बक क्वाइल, समझ रहे हैं क्या, बक क्वाइल से घिरा होगा। 7 8 9 10 बक क्वाइल से घिरा होगा और ये भी ग्लास आईसी होगा।
और स्पेयर से घिरा होगा और ये लगा होगा सीपीयू और रैम रोम के इर्द गिर्द नजदीक में। तो इसका काम है, सिर्फ 5 विभाग इसके अंदर है। हाउसकीपिंग का है, ऑन ऑफ स्विच, सीपीयू को चलाने का, रैम को चलाने का, कोर वोल्टेज बनाने का, वहां पर वोल्टेज को कम करके एम्पियर को बढ़ा दिया जाता है, वहां बक वोल्टेज बनता है सीपीयू को चलाने का, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ बनाने का, ईएन सिग्नल रीस्टार्ट, ये सारा काम इसी को जिम्मेवारी दिया गया है पीएम को। और स्पेयर से घिरा उसके नजदीक बक कॉइल लगा होता है। इसका रियल पहचान उसके नजदीक क्लॉक क्रिस्टल देखेंगे। क्या देखेंगे? वहां पर एक क्रिस्टल चमकीला हुआ देखेंगे, क्लॉक क्रिस्टल, आप पहचान जाएंगे यही पीएमआईसी। पहचान रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट पूरे मोबाइल का 01 का डाटा सीपीयू के अंदर, ऑन से ऑफ तक का डाटा सीपीयू के अंदर ही इंस्टॉल होता है। क्या होता है? सीपीयू के अंदर ही इंस्टॉल होता है और पूरे मोबाइल को चलाने का मास्टर वही है, ब्रेन उसी के पास है क्या करवाना। तो सीपीयू को पहचानेंगे, सीपीयू पे कॉलकॉम, स्पेक्ट्रम, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, ये उसमें कोई भी जिस कंपनी का बना होगा उस कंपनी का नाम लिखा होगा और ये वर्ग होगा। क्या होगा? सभी भुजा समान होगा और पीसीबी बोर्ड के केंद्र में लगा होगा और इसके नजदीक आयताकार रैम और रोम लगा होता है। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रोम का मतलब मोबाइल के अंदर इंटरनल मेमोरी कार्ड, और रैम का मतलब आपके मोबाइल को जो करता है, जो खोजता है, जो मेहनत करता है, उसी को हम लोग रैम बोलते हैं। जैसे कि एक दुकानदार, एक दुकान सीपीयू है, उसमें जो दुकानदार है वो रैम है। क्या है? तो रैम अगर दुकानदार हम बढ़ा दे, वहां 4 गो 5 गो 7 गो 10 गो आदमी बढ़ा दे, तो काम करने की स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तेजी हो जाएगा, काम जल्दी जल्दी होना चालू हो जाएगा। तो कौन काम करवा रहा है? रैम। इसलिए कहते हैं मेरे मोबाइल में इतना ज्यादा रैम है और इतना फास्ट काम करता है। समझ रहे? तो रैम और रोम जब मर्ज होता है उसी को बोला गया ईएमएमसी। क्या बोला गया? जब रैम और रोम एक ही आईसी में मर्ज होता है तो उसका क्या नाम दिया गया? ईएमएमसी। रैम आयताकार होता है, सीपीयू के नजदीक लगा होता है। सीपीयू हमेशा वर्ग होता है, सभी भुजा समान होता है और पीसीबी बोर्ड के केंद्र में लगाया जाता है कि फिजिकल डैमेज होने के बाद भी सीपीयू डैमेज ना हो। जैसे कि हम लोग घुटना में हेलमेट लगाते हैं कि माथा में, तो काहे हेलमेट माथा में लगाते हैं? इसलिए कि सारा ब्रेन यही है। अगर हाथ भी टूट जाएगा तो ब्रेन रहेगा जिंदा, तो हाथ लेकर के जाएगा, लगवा लेगा। लेकिन ब्रेन खराब हो जाएगा तो जिसने गिरा हुआ है कुछ हलचल होगा ही नहीं। ब्रेन ने कहता है कि भागो यहां सांप है, क्या काट लेगा, मर जाएगा। समझ रहे? तो इसीलिए हेलमेट लगाया जाता है और इसीलिए किसी भी पीसीबी बोर्ड में, पीसीबी बोर्ड के केंद्र में यूज होता है सीपीयू। इसलिए कि सबसे उसमें पावरफुल क्या है? सीपीयू है। ज्यादा हाई एम्पियर से कौन चलता है? सीपीयू। समझ रहे? तो सीपीयू, रैम रोम जाने। अब ये ऑडियो आईसी कैसे पहचानेंगे? मोबाइल में ऑडियो आईसी अलग से, कितना भी अलग अलग मोबाइल हो जाए